इरोडोव प्रॉब्लम नंबर 1.4. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोशन टाइम ग्राफ. तो इसमें दिया हुआ है अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली. रेक्टिलिनियरली का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन. तो एक पॉइंट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, जिसका कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह के कर्व से दिया जाता है, जिसमें से जो वर्टिकल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से डिनोट कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, जिसको कि हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं. तो इस प्लॉट के थ्रू मुझे ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है. पहला, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन. दूसरा, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है. और तीसरा, द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड्स. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, इस लाइन को हम लोग ध्यान से देखते हैं. तो t = 0 पे इसने जर्नी स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट किया, और वो चलता 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 एट t = 20 सेकेंड. इसके बाद अगर हम लोग एनालाइज करें तो इसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है. अगर ये डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स पार्टिकल पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. दैट मीन्स इसके बाद पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है. आफ्टर t = 20 सेकेंड पार्टिकल का मोशन नहीं है. दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट. तो पार्टिकल का जो मोशन है वो t = 0 से t = 20 सेकेंड तक है. तो हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तो एवरेज वेलोसिटी हम एक टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं. तो इसमें टाइम इंटरवल इन लोगों ने डिफाइन कर रखा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन. तो ये टाइम इंटरवल की अगर मैं बात करूं डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक इस पार्टिकल का, इस पॉइंट का मोशन हुआ है. अच्छा, इस टाइम इंटरवल में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो अगर हम लोग देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस थे. तो टाइम t = 0 पे ये 0 पे था, और टाइम t = 20 पे अगर देखें, t = 20 पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2 मीटर. यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और ये सेकंड में दिया हुआ है. तो मैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस की अगर बात करूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो इस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ दैट इज 2 मीटर माइनस 0 मीटर विच इज इक्वल टू 2 मीटर. तो मैं यहाँ से अगर एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करूँ, एवरेज वेलोसिटी, तो ये हमें पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया 2 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल इज 20 सेकेंड. 2 मीटर बाई 20 सेकेंड विच इज इक्वल टू 1/10 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड. तो जो पॉइंट की एवरेज वेलोसिटी है दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड. अब इसके बी पार्ट में पूछा गया है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट. तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो या फिर वेलोसिटी, वो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सपोज किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो मुझे वेलोसिटी देगा. अच्छा, ये टेंजेंट का अगर स्लोप निकालना हुआ तो सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल. तो अगर ये थीटा है तो जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा एट दैट पॉइंट, और दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे, P पे मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट P पे जो भी कर्व का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा. और थीटा कैसा है? थीटा इज एंगल मेड बाय टेंजेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी. तो मुझे ये फाइंड करना है कि इस कर्व में किस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है. ठीक है, तो हम लोग एनालाइज करते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दैट इज स्लोप, तो अगर देखें तो ये स्लोप 0 है, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो टेंजेंट है वो 0 एंगल बना रहा है. तो हम लोग देखते जाते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और इस जगह पे ये मैक्सिमम है. इस पॉइंट पे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह है. इसके बाद फिर से ये घटता जा रहा है, घटता गया, फिर वापस से ये 0 हो गया. तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन है, मैं दिखाता हूँ, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो स्लोप है दैट इज मैक्सिमम. तो हम अगर ये स्लोप निकाल दें तो हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल देंगे. तो अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट है दैट इज 10 सेकेंड पे रिप्रेजेंट कर रहा है. ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 12 सेकेंड हो गया, ये 14 सेकेंड. ये पॉइंट है 14 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है, ये 1 है तो ये 1.2 है, तो ये 1.4 है. तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इज 1.4. इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखता हूँ तो ये 0 है, ये 0.2 है, तो ये 0.4 है. तो ये लेंथ अगर मैं निकालूँ
और ये लेंथ अगर मैं निकालूं तो ये tan थीटा में निकाल सकता हूं। तो सपोज ये 1.4 है और ये 0.4 है, तो ये जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। और ये लेंथ अगर मैं देखूं 10 to 14 है, दैट मीन्स ये 4 सेकेंड है। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालना चाहूं या फिर इसका स्लोप निकालना चाहूं इस लाइन का, तो वो tan थीटा मैं बोल सकता हूं, या फिर स्लोप बोल सकता हूं इस लाइन का, या फिर मैं बोल सकता हूं यहां पर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि एक कांस्टेंट स्लोप है इसलिए यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना हो गया 1 मीटर, बेस कितना हो गया इसमें 4 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब इसके सी पार्ट में पूछा गया है द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर फर्स्ट टी नॉट सेकेंड। तो फर्स्ट टी नॉट सेकेंड बोले का मतलब है कि जो भी हम लोग को डेल्टा टी कंसिडर करना है उसमें जो लोअर लिमिट होगा वो टाइम टी इक्वल्स टू 0 हम लोग को कंसिडर करना है। तो अभी यहां पे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमें बताया कि किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। इस पॉइंट पे सपोज मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी। वहीं पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो सपोज t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 10 तक मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें एक इस तरह की लाइन खींचूंगा t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 10 सेकंड में। कर्व में इस तरह से अगर पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो ये जो लाइन है, इस लाइन का बेसिकली हमें स्लोप अगर निकल जाता है तो ये लाइन का स्लोप जो होगा वो मुझे एवरेज वेलोसिटी देगी। कैसे, सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये जो है ये मुझे क्या दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला क्या दे रहा है मुझे, ये टाइम इंटरवल दे रहा है डेल्टा टी, और ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल यही तो होता है मेरे पास tan थीटा इस लाइन का, और tan थीटा क्या हुआ इस लाइन का स्लोप। तो बेसिकली मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, उसका मतलब सपोज इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओरिजिन से मुझे इस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो मुझे इसका एवरेज वेलोसिटी देगा। तो किस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी, इस पॉइंट का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 से ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो मुझे एवरेज वेलोसिटी देगा। और इसी पॉइंट पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो इस लाइन पे टेंजेंट होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो स्लोप है ये इक्वल है एवरेज वेलोसिटी के स्लोप के। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो पॉइंट है ये हमें निकालना है। तो ये टाइम बेसिकली हम लोग को निकालना है इसमें। तो टाइम कितना सेकंड हो गया, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है और ये 16 है। तो टाइम t इक्वल्स टू 16 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी के बराबर। तो ग्राफ रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया जा सकते हैं। तो जेई एडवांस लेवल में या फिर जेई मेंस लेवल में ऐसा ट्रेंड में देखा गया है कि काइनेमेटिक्स के ऊपर ये लोग ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो जो ग्राफ रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इस तरह के अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।